नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज जो हम योगाभ्यास करने जा रहे हैं वो योगा आसन नहीं बल्कि है प्राणायाम का एक पार्ट, जिसे हम कहते हैं कपालभाति। आज हम ये जानेंगे कि कपालभाति करते कैसे हैं। दोस्तों, हम डेली अपने रूटीन लाइफ में बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं जो कि शरीर में लेते रहते हैं किसी न किसी तरीके से। जैसे कि अगर पॉल्यूटेड एयर है, या फिर गंदा पानी है, या फिर खाना साफ सुथरा नहीं है, या केमिकल्स यानी कि फ्रूट्स में जो केमिकल्स होते हैं बिना धुले अगर खा लिया, या सब्जियों में जो केमिकल्स छिड़के जाते हैं, ये सब किसी न किसी तरह से बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं जो कि हमारे शरीर में पहुंचते रहते हैं। इन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए हमें कुछ प्राथमिक जो करना चाहिए, और कपालभाति एक क्लींजिंग प्रक्रिया है। ये हमारे फेफड़ों के शुद्धिकरण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए, फेफड़ों को, अपने लंग्स को क्लीन करने के लिए आज हम कपालभाति करेंगे और जानेंगे कि इसे कैसे करते हैं। इसको करने से पहले हम कर लेते हैं नमस्कार। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रॉस लेग करके बैठ जाएंगे। आप चाहें तो ऐसे बैठे सुखासन में, आप चाहें तो इस तरह से बैठे। जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो उस तरह से आप बैठ जाएं। और अब हम कपालभाति में क्या होता है कि हमें अपनी सांस को बाहर निकालना होता है, एक स्ट्रोक देके, एक प्रॉपर एक फोर्स के साथ में। तो जैसे कि हम सीधे, और हमें हमारी जो हमारे शोल्डर हैं वो बेंड नहीं करना, ना ही अपनी जो बैक है वो हमें बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। तो हम इस तरह से जब एक प्रॉपर तरीके से बैठ जाएंगे तो हम पहले एक करके देखते हैं। इसमें आप इस तरह से कुछ हमने किया कि हमने अपनी जो ब्रीथ को है, जो एयर को है, बाहर निकाला। और जब हम बाहर निकालते हैं तो हमारा पेट अंदर की ओर जाता है। हमारे पेट की जो अंदर की जो मसल्स है उन पर वर्कआउट होता है। इस तरह से ये हमारे लंग्स को तो शुद्ध करता ही है, क्लीन करता ही है। हमारे जो इसमें स्टमक मसल्स होती हैं वो भी एक्टिव हो जाती हैं। तो कभी भी जो कपालभाति है रात को सोने के पहले नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें पूरा शरीर, जो पूरी बॉडी है आपकी, एक्टिव हो जाती है। तो ये अगर आप सुबह सुबह करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। दिन में आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने से पहले। और खाना अगर खा लिया है आपने तो कम से कम 3-3.5 घंटे का ब्रेक दें, उसके बाद ही आप ये कपालभाति करें। प्रेग्नेंट लेडीज़ इसको ना करें, हॉर्निया जिनको है वो ना करें। और बहुत सारी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो आप डॉक्टर की कंसल्ट किए बगैर ये प्राणायाम को ना करें। और जो स्वस्थ एक नॉर्मल लोग हैं आप उसको आराम से कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका कहीं पे ऑपरेशन हुआ है या फिर सर्जरी हुई है या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं तो डॉक्टर की कंसल्ट करने के बगैर इसे ना करें। तो अब हम करेंगे प्रॉपर तरीके से। अब हम स्टार्ट करेंगे। हमें धीरे धीरे अपनी एयर को बाहर एकदम झटके से निकालना है। और जब हम निकालते हैं तो हमारा स्टमक अंदर जाता है। इसमें हमें क्या कैसे नहीं करना चाहिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। हमें इस तरह से अपने शोल्डर जो है वो बेंड नहीं करना चाहिए, हमारी बैक जो है वो बेंड नहीं करना चाहिए। हमें बिल्कुल इस तरह से नहीं बैठना चाहिए, बिल्कुल लुंज पुंज हालत में, एकदम ढीले ढाले हालत में भी ऐसे नहीं बैठना चाहिए। हमें एकदम स्ट्रेट बैठना चाहिए। और हम जब एयर बाहर अपनी निकालते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जल्दी जल्दी आप करें, आप धीरे धीरे भी आराम से कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि आप सही तरीके से करें। स्ट्रेट, हाथों को आराम से इस तरह से रख लें, कंफर्टेबल हो जाएं। शोल्डर आपके एकदम सीधे रहने चाहिए। नॉर्मल सांसें लें।
इस तरह से हम एक बार में कितनी बार, एक बार हम सांस जब शुरुआत में आप सांस लंबी सांस लेते हैं, उसके बाद हम सभी सांसों को बाहर निकालते हैं इसी तरह से स्ट्रोक देते हुए। तो आप एक बार में कितनी देर तक भी आप निकाल सकते हैं, जितनी आपकी एक स्ट्रेंथ हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से अपनी सांसों को बाहर निकालना है और बीच बीच में आप आराम करते रहें। आप कम से कम 10 मिनट तक तो इसे ज़रूर करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकते हैं तो इस तरह से करें। आप बीच बीच में ब्रेक देकर भी कर सकते हैं, आराम से बीच में ब्रेक दें, उसके बाद लंबी सांस लें, फिर धीरे धीरे करके सांस अपनी जो है वो बाहर निकालना स्टार्ट करें। तो इस तरह से आप कपालभाति को आराम आराम से करें। कुछ भी इस तरह से जल्दी जल्दी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपकी सांसें बिल्कुल अंदर से बाहर निकलनी चाहिए। तो आप आराम आराम से करें, क्योंकि जब आप आराम आराम से करते हैं तो आपकी एक प्रॉपर प्रक्रिया होती है। तो इस तरह से कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी जल्दी जल्दी इस तरह से करें। जब वो प्रैक्टिस होती रहती है तब आप अपने आप जल्दी जल्दी करेंगे तो एक सही तरीके से भी कर पाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में आप आराम आराम से करें। तो इस तरह से आज हमने किया कपालभाति। आप इसे रोज 10 मिनट तक करें और अगर आपके कुछ सुझाव है, कुछ फीडबैक है या कुछ भी आपको अपनी तरफ से आप कैसे करते हैं, इस तरह से अगर आप कुछ बताना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से नए योगाभ्यास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।